दोस्तों सीमा का एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है और सीमा हॉस्पिटलाइज हो जाती है। दोस्तों उसके घर वालों सारे लोगों के जुबान पर एक ही बात चल रही थी कि अब सीमा की शादी का क्या होगा। क्या वो लड़का सीमा से अब इस कंडीशन में भी शादी करने के लिए तैयार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दोस्तों इसी बात को लेकर के सारे लोगों में एक चिंता बनी हुई थी और सबसे बड़ी एक चिंता ये भी थी कि सीमा का जो दाहिना पैर था वो उसके शरीर से डॉक्टरों ने अलग कर दिया था और सीमा अब अपाहिज हो चुकी थी। दोस्तों जब सीमा को इस बात का पता चला कि सीमा तुम्हारा जो पैर है वो तुमसे अलग हो चुका है और अब तुम एक पैर गंवा चुकी हो। दोस्तों ये बात सुन करके सीमा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट करके उसी हॉस्पिटल के बेड पर रोने लगती है। दोस्तों तभी वो सुनती है कि मेरा जब एक पैर है ही नहीं तो फिर मेरी शादी जो राहुल के साथ तय हुई थी वो शादी अब कैसे हो पाएगी। दोस्तों इसी बात को लेकर के वो और भी ज़्यादा भावुक हो रही थी और भी ज़्यादा उसके आंसू बह रहे थे। दोस्तों किसी तरीके से लोग उसे चुप कराते हैं और कहते हैं कि ऊपर वाले ने जो लिखा है वो हो करके ही रहेगा। लेकिन दोस्तों राहुल ने जो कदम उठाया उसे सुन करके आप सभी के भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों राहुल फौरन हॉस्पिटल जाता है और उसने हॉस्पिटल जा करके सीमा से ऐसी बात बोल दी कि सीमा को बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। दोस्तों आज की कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है। ये एक फतेहपुर की घटना है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला फतेहपुर है और फतेहपुर के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। दोस्तों वो राहुल पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा नहीं था, जिस वजह से वो लगभग 15 साल की उम्र से ही ट्रक पे रहने लगता है। दोस्तों ट्रक पे रह रह करके वो कुछ पैसे कमा रहा था और धीरे धीरे ट्रक की ड्राइविंग को सीख रहा था। दोस्तों धीरे धीरे राहुल की जो उम्र होती है वो 18 वर्ष हो जाती है और इन 3 सालों में वो ट्रक का एक बढ़िया ड्राइवर हो चुका था। दोस्तों जैसे ही उसकी उम्र 18 वर्ष होती है वो अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है और जो भी टेस्ट होता है ट्रक ड्राइविंग का वो टेस्ट देता है और ड्राइवर पूरे तरीके से वो बन चुका था और उसका लाइसेंस बन जाता है और वो ट्रक को ड्राइव करने का काम करने लगता है। दोस्तों राहुल हमेशा घर से दूर अपने सामान को ले जाता और वहाँ पर उन सामान की डिलीवरी करता। दोस्तों राहुल धीरे धीरे अच्छा पैसा कमाने लगता है और जब अच्छा पैसा कमाने लगता है तो उसके माँ बाप को उसके शादी की चिंता हो जाती है। दोस्तों एक दिन वो राहुल से एक बात करते हैं कि राहुल तुम्हारी शादी बहुत ज़रूरी हो चुकी है, अब तुम शादी के योग्य हो चुके हो, तुम्हारी शादी हम लोग करना चाहते हैं। दोस्तों राहुल ने कहा कि बिल्कुल अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आप लोगों की बात को भला क्यों टालने वाला हूँ, लेकिन कोई अच्छी सी लड़की देख करके ही हमारी शादी करना। दोस्तों उसके माँ बाप उसी के गांव से सटा हुआ एक पड़ोस का गांव था, उसमें एक लड़की थी जिसका नाम सीमा था। दोस्तों सीमा जो कि अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी लेकिन उसके माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं था, जिस वजह से उसकी पढ़ाई को रोक दिया जाता है और वो घर पे काम करने लगती है। दोस्तों घर पे झाड़ू पोछा चूल्हा चौका यही सारे काम वो करके अपने घर पे रहती और अपने माता पिता और उसके पास जो कुछ गाय भैंसें बकरियां वगैरह थी उन्हीं की सेवा करती और उनको खिलाती पिलाती। दोस्तों उसके माँ बाप सीमा को जब देखते हैं, सीमा के आचरण, सीमा के संस्कार और उसके काम करने के तरीके को देख करके उसके राहुल के माँ बाप बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाते हैं और शादी को हाँ बोल देते हैं। दोस्तों राहुल की जो शादी थी वो सीमा के साथ
तय हो जाती है। राहुल को भी सीमा के माँ बाप आकर के देखते हैं और राहुल भी बहुत ही सीधा साधा और नेक लड़का था, जो कि दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था। दोस्तों, दोनों पक्षों में बातचीत होती है और रिश्ता भी तय हो जाता है और दोनों की शादी का जो डेट होता है वो पड़ जाता है। दोस्तों, शादी की डेट पड़ जाती है और शादी की दोनों पक्षों में धूमधाम से तैयारियां चलने लगती है। दोस्तों, 15 दिन बचे हैं शादी में और इधर राहुल अपनी ट्रक ड्राइविंग को छोड़ करके घर पे आ चुका है। उसके बुआ, उसके मौसी, सारे लोग उसके घर पर इकट्ठे हो चुके हैं और सुबह शाम राहुल को, जो गांव में बोला जाता है सरसे का लेप, जो सरसों को भून करके उसका लेप लगाया जाता है जिससे शरीर में चमक आ जाती है। दोस्तों, सुबह शाम राहुल के बुआ और उसकी मौसी लोग उसको सरसों के लेप को लगाते हैं और उसकी चमक को निखारने की कोशिश करते हैं। और इधर जो सीमा होती है वो भी अपनी पूरी तैयारी में लग जाती है। वो हर रोज़ सुबह शाम ब्यूटी पार्लर जाया करती थी और अपने चेहरे का मसाज करवाने के लिए। दोस्तों, धीरे धीरे दिन और भी नज़दीक हो जाता है और शादी में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचते हैं। दोस्तों, इन 3 दिन में जब बचता है तो शादी की और ज़्यादा ज़ोरदार तैयारियां चलने लगती है। दोस्तों, 3 दिन बचा था और सीमा ब्यूटी पार्लर से घर वापस आ रही थी और अचानक रोड पर उसका एक बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, टक्कर इतना ज़ोरदार था कि सीमा का जो दाहिना पैर था वो पूरे तरीके से घुटने के ऊपर से टूट जाता है। दोस्तों, घुटना टूट जाने की वजह से सीमा वहीं ज़मीन पर बेहोश हो जाती है और आनन फानन में उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल जाने के बाद सीमा को लगभग 3 घंटे के बाद होश आता है और होश आने के बाद उसे जब पता चलता है तो उसका जो पैर था वो गायब हो चुका था, कट चुका था। दोस्तों, उसके घर वाले बताते हैं कि सीमा, ये तुम्हारा जो पैर है वो सिर्फ और सिर्फ सड़न पैदा होने की वजह से डॉक्टरों ने काट दिया और बोले कि ये पैर नहीं काटूंगा तो सीमा को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जिस वजह से सीमा बहुत ज़्यादा दुखी होती है और फूट फूट कर उसी अस्पताल में रोने लगती है। दोस्तों, उसके रोने की आवाज़ इतनी तेज़ थी और इतनी ज़्यादा उसमें करुणा थी कि हॉस्पिटल के सारे लोग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और आसपास के बेड पे बैठे मरीज भी रोने लगते हैं। दोस्तों, सीमा रो रही थी और सारे रिश्तेदार जो हॉस्पिटल में आए हुए थे वो एक दूसरे से बोल रहे थे कि अब भला इस कंडीशन में राहुल से इसकी शादी कैसे हो पाएगी। राहुल खुद ही इससे शादी नहीं करेगा और इससे अपनी शादी को तोड़ करके पलड़ा झाड़ लेगा। दोस्तों, लेकिन राहुल जो था वो बहुत अच्छा लड़का था और जैसे ही उसे पता चला कि सीमा का एक्सीडेंट हो गया है और वो भागता हुआ घर से आता है और सीमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो जाता है। दोस्तों, सीमा बेड पर लेटी हुई थी और यही सोच सोच करके रो रही थी कि राहुल कितना अच्छा लड़का था, अगर उसके साथ मेरी शादी हो जाती तो मैं कितने सुख और चैन से अपनी ज़िंदगी बिताती। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। दोस्तों, तभी राहुल वहाँ पहुँच जाता है और सीमा का हाथ अपने हाथ में ले लेकर सहलाने लगता है और कहता है, सीमा कैसी हो और अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। दोस्तों, सीमा जब राहुल की आवाज़ सुनती है और उसके हाथों के स्पर्श को अपने हाथों में महसूस करती है तो उसे एक बार फिर से ज़ोर ज़ोर से रोना आ जाता है और कहने लगती है कि राहुल, तुम अब यहाँ क्यों आए हो। राहुल ने कहा, अरे तुम तो मेरी होने वाली पत्नी हो और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो मैं ना आऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, सीमा ने कहा कि राहुल, अब मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ क्योंकि मेरा पैर कट चुका है और मैं बिल्कुल अपाहिज हो चुकी हूँ। राहुल ने कहा, हाँ मुझे पता है, तुम्हारा दाहिना पैर डॉक्टर ने काट दिया क्योंकि उससे तुम बच नहीं पाती, सड़न पैदा हो जाती।
उसने कहा, हाँ राहुल, अब कोई अच्छी सी लड़की देखकर अपनी शादी कर लेना। मुझ अपाहिज के ऊपर बस इतनी सी दया कर दो कि मुझे अकेला छोड़ दो। राहुल ने कहा, नहीं सीमा, तुम मेरी होने वाली पत्नी थी और तुम्ही से मेरा रिश्ता लगा हुआ था, तो मैं इस हॉस्पिटल के सारे लोगों के सामने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। और तुरंत अपनी जेब से सिंदूर निकालता है और सीमा के मांग में अपने नाम का सिंदूर भर देता है। दोस्तों, सिंदूर भरते ही मानो सीमा जमीन के अंदर धंस सी जाती है और वो बिल्कुल भावुक होकर के जोर जोर से रोने लगती है और राहुल के हाथों को चूमने लगती है। दोस्तों, हॉस्पिटल के सारे लोग इस नज़ारे को देख करके भावुक हो जाते हैं और सब जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि लड़का हो तो ऐसा। यहाँ मैंने देखा है कि लड़कों ने अपनी शादी मनपसंद लड़की ना होने की वजह से तोड़ देते हैं, यहाँ एक लड़का अपाहिज लड़की हो जाने के बाद भी अपना वादा निभाता है और शादी उसी लड़की से कर लेता है। दोस्तों, ये थी राहुल और सीमा की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर ज़रा भी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। तो दोस्तों, दीजिए इजाज़त, मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।